करेंगे और इसमें जो रिमेनिंग कंसेप्ट है रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो हम डिस्कस करेंगे। पोर्शन क्या है? पोर्शन जो है, देख, पोर्शन इज आल्सो अ रेशियो, बट रेशियो और पोर्शन में फर्क क्या है? प्रोपोर्शंस में हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो है वो इंक्लूड होता है, यानी नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर ये रूल कोई रेशियो अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि दिस रेशियो इज आल्सो अ प्रोपोर्शन। यानी अ प्रोपोर्शन इज अ कंपैरिजन ऑफ अ पार्ट टू द होल, यानी पार्ट टू द होल। यानी अगर हम ये होल्स ले लें डिनोमिनेटर, तो इसमें से कितने पार्ट, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड, और यही डिफिनेशन जो है वो है फ्रैक्शन का। इट इज अ टाइप ऑफ रेशियो इन विच द नोमिनेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, जिस तरह हमने बात की। यू माइट यूज अ प्रोपोर्शन टू डिस्क्राइब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लिनिक पेशेंट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HIV or what percentage of the population is younger than 25 year of age. A proportion may be expressed as a decimal. हम उसको डेसिमल फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, हम उसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, और हम उसको परसेंटेज फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो परसेंटेज फॉर्म में अगर आप नोमिनेटर्स और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और अगर आप उसके साथ जो है वो 100 आप उसके साथ ले लें, 100 के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी परसेंटेज को, यानी प्रोपोर्शन को हम परसेंटेज फॉर्म में भी उसको हम लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीकाकार है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ प्रोपोर्शन, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन आर इवेंट्स with a particular characteristic and total number of events or person multiplied by, हम उसको 10 पावर n, n जो है ये 100 भी हो सकता है, ये जो है वो 1000 भी हो सकते हैं। अगर ये हम 100 ले ले तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन जो है हम उसको परसेंटेज फॉर्म्स में हम उसको लिखते हैं। इसके बाद जो प्रीवियस हमने स्टडी की बात की, तो उसी प्रीवियस स्टडीज में से, यानी हम उसी में से हम प्रोपोर्शंस की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम डायबिटिक्स मेन का और टोटल मेन की पॉपुलेशन से, यानी हम प्रोपोर्शंस देखना चाहते हैं डायबिटिक यानी मेन, यानी मेल, और मेल का किस चीज के साथ, यानी टोटल जो मेल है और टोटल मेल में से कितने डायबिटिक्स है, हम उसका जो है वो प्रोपोर्शंस देखना चाहते हैं। तो जिस तरह प्रीवियस स्टडी में हमें पता था कि हमारे पास 189 जो है वो हमारे पास थे, जो है वो डायबिटिक हमारे पास पेशेंट्स थे, मेल पेशेंट, और टोटल जो हमारे पास डायबिटिक मेल पेशेंट थे 189, और टोटल हमारे पास मेल पेशेंट बट नॉन डायबिटिक थे वो थे हमारे पास 3151। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये तकरीबन बराबर होगा डिनोमिनेटर में, ये तकरीबन 3340, यानी ये 3000 और 340, जिसमें डायबिटिक मेल भी मौजूद है और नॉन डायबिटिक मेल भी मौजूद है। और हम इस टोटल का प्रोपोर्शंस देखना चाहते हैं विद मेल, बट दोज मेल जो कि डायबिटिक भी है, और हम उसके साथ अगर लिख दे 100 तो हम कहते हैं कि हम उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो टोटल हमारे पास है 189 जो है वो डायबिटिक मेल, और टोटल मेल हमारे पास है डायबिटिक भी और नॉन डायबिटिक भी, वो हमारे पास है 3340 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये तकरीबन आया 5.66, यानी 5.66 जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का डायबिटिक है। या हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे टोटल केसेस है उसमें से 5.66% जो केसेस है वो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में से डायबिटिक केसेस है। इसी तरह एग्जांपल नंबर बी जस्ट बिल्कुल द सेम, हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद रेट है। तो जिस तरह हमने रेशियो की बात की, फिर हमने प्रोपोर्शंस की बात की, रेट जो है बेसिकली आप थोड़ा सा उसको ब्रॉडली अंडरस्टैंड करें। रेट हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता देता है, और फ्रीक्वेंसी हमें डिजीज की रिस्क के बारे में बता देता है। यानी जिस डिजीज की रेट ज्यादा है इट मींस कि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है मतलब यह है कि उसी डिजीज का रिस्क ज्यादा है, मतलब यह है कि उतनी ही ज्यादा तादाद में न्यू केसेस जो है उसी डिजीज के एराइज होते हैं, उतनी ही ये ज्यादा जो है वो ये डिजीज लोगों में स्प्रेड होता है। तो एपिडेमियोलॉजी में रेट का एक अनदर जो है वो एक कंसेप्ट है, और नॉन एपिडेमियोलॉजी में यानी जो ऑर्डिनरी फिजिक्स या केमिस्ट्री में उसमें रेट का एक अनदर जो है वो कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
एपिडेमियोलॉजी में जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी अ रेट इज अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच एन इवेंट अकर इन अ डेफिनेट पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ रेट put disease frequency in the perspective of the size of population. Rate are particularly useful for the comparing disease frequency in different location at different time or among different group of people with potentially different size population. That is, a rate is a measure of risk. अब देखिए लोगों के लिहाज से कि कितने लोग अफेक्टेड है, या आप स्पीड के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हो कि एक साल में कितने केसेस है, फिर कमिंग ईयर्स में कितने केसेस है, तो आप ईयर के लिहाज से भी रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पॉपुलेशन के लिहाज से भी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं रेट। रेट बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज के बारे में बता देता है, फ्रीक्वेंसी रिस्क के बारे में बता देता है। इसके बाद जो नॉन एपिडेमियोलॉजी है, नॉन एपिडेमियोलॉजी में रेट जो है हाउ फास्ट समथिंग इज हैपनिंग, एक फिनोमेना कितनी तेजी के साथ होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड रेट। यानी नॉन एपिडेमियोलॉजी के लिए रेट की एक अनदर मीनिंग है, और हमारे एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट के लिए रेट जो है उसकी एक अनदर मीनिंग है। रेट जो है दिस मेजर convey a sense of the speed with which a disease occur in a population and seem to imply that this pattern has occurred and will continue to occur for the foreseeable future. Other epidemiologists use the term rate more loosely, referring to population with the case count in the numerator and size of the population in the denominator as rate. और इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं अटैक रेट। अटैक रेट का मतलब यह है कि किसी डिजीज की आउटब्रेक में कितने न्यू केसेस जो है एक डिजीज के प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं अटैक रेट। यानी 100 की पॉपुलेशन से लेट सपोज 100 में से 20 लोग न्यू अराइज हुए, उसमें इंसिडेंस ऑफ डिजीज काज हुआ, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अटैक रेट। यानी लेट सपोज जो है वो 130, यानी 20 आउट ऑफ 130 डेवलप डायरिया आफ्टर अटेंडिंग अ पिकनिक। यानी 130 लोगों ने, यानी 130 लोगों ने एक पिकनिक जो है वो अटेंड की, और उसी 130 से 20 लोगों में डायरिया काज हुआ, तो हम कहते हैं कि ये 20 जो लोग हैं उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड अटैक रेट। अटैक रेट, ये 20 लोग इसी 130 का हिस्सा है, तो इसी वजह से हम उसको प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, और चूंकि ये न्यू केसेस है तो इस न्यू केसेस को हम इंसिडेंट भी कह सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई हम उसको इंसिडेंस प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। चूंकि अटैक रेट है, न्यू केसेस है, तो इसी वजह से हम उनको इंसिडेंस प्रपोर्शन कह सकते हैं। इसके बाद है प्रेविलेंस रेट। प्रेविलेंस रेट का मतलब यह है कि आप किसी प्रीवियस टाइम की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मार्च 2005 की, तो मार्च 2005 में कितने केसेस जो है वो एक डिजीज के हैं, लेट सपोज इस केस में 70 केसेस है, तो उसको हम कहते हैं प्रेवेलेंस रेट। यानी ये हम देखना चाहते हैं कि मार्च में इन्फ्लुएंजा का रेट कितना था, और अभी रिसेंटली इन्फ्लुएंजा का रेट कितना है। तो जो हम रिसेंटली डिस्कस कर लेते हैं उसको हम कहते हैं आउटब्रेक रेट या इंसिडेंट पोर्शन। वो जो हम प्रीवियस टाइम में बात कर लेते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रेवेलेंस रेट। और इसके साथ एक केस फेटेलिटी रेट। केस फेटेलिटी रेट का मतलब यह है एक बीमारी से कितने लोग एक्सपायर हुए, कितने लोग वफात हुए, उसको हम कहते हैं केस फेटेलिटी रेट। फॉर एग्जांपल एक जगह में 70 डिजीज के केसेस है एचआईवी के, और उसी में से 20 लोग एक्सपायर हुए। इसी टाइम पे 70 केसेस ट्यूबरकुलोसिस के भी है, और ट्यूबरकुलोसिस में से लेट सपोज 30 जो है वो पेशेंट एक्सपायर हुए, तो हम कहते हैं कि केस फेटिलिटी रेट ट्यूबरकुलोसिस का एज कंपेयर टू एचआईवी इज मोर। और केस फेटिलिटी रेट डिजीज की वायरुलेंसी और डिजीज की पैथोजेनिसिटी के बारे में हमें बता देता है। यानी ऑल ऑफ दीज मेजर आर प्रोपोर्शंस एंड नन इज एक्सप्रेस फॉर यूनिट ऑफ टाइम। ये सारे प्रपोर्शंस है। टाइम की भी आप बात कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप टाइम को उसके अंदर इंक्लूड करें। उसमें हम पॉपुलेशंस लेते हैं, हम उसमें होल पॉपुलेशंस लेते हैं, और उसी होल पॉपुलेशंस में नॉमिनेटर उसी का हिस्सा होता है।